बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब आज यहाँ पे मैंने बनाया है साग। साग बहुत दिल कर रहा था हमारा खाने को काफ़ी दिन से, तो हमने सोचा कि चलें आज साग बनाते हैं। तो फिर हमने बनाया साग। फिर हमने कहा कि साग बनाएंगे तो हमें वो जो हम पाकिस्तान में देसी जो हमें मज़ा आता है खाने का साग, तो वो कैसे होगा। तो फिर आज आप देखें कि वो मैंने कैसे बनाया है और हम बाहर रहते हुए अपने पाकिस्तान के देसी साग का कैसे हमने मज़ा लिया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया था, ये बड़े साइज़ का एक डिब्बा था मिचल्स का। ये साग है सरसों का, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने साग का एक डिब्बा लिया था। ये देखें ये वाला। और इसके बाद मैंने ले ली है ये पालक। पालक तकरीबन थी 1 किलो पालक थी। इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसका पानी जो है वो ऐसे छानने में डाल दिया था इसको, और उसका पानी जो है वो निकल गया सारा अच्छे से। और काफ़ी दफ़ा मैंने इसको धोया था। और मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक टमाटर लिया है। अगर आप चाहें तो ये डालें, अगर नहीं चाहें तो रहने दें। और मिर्चें मैंने सब्ज़ थोड़ी सी ले ली थी, 3-4 उनको काट लिया था। और थोड़ा सा मेरे पास धनिया था, वो भी मैंने थोड़ा काट लिया था। क्योंकि मैं यहाँ पे दही यूज़ करूँगी साग में, और मैं ये टमाटर जो है मैं ये इसमें ऐड नहीं करूँगी। और इसमें जाएगी ये जी अदरक लहसुन की पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने साग में डाली थी। तो चलें अब बनाते हैं कैसे ये मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने एक देश की ले ली है बड़े साइज़ की, क्योंकि साग जो है क्योंकि इसमें पालक भी जानी है, और इसलिए आपको चाहिए बड़ा सारा बर्तन। तो जो मेरे पास सबसे बड़े साइज़ की एक देश की थी वो मैंने यहाँ पे ले ली है। तो वहाँ पे मैंने अपना प्याज जो है इधर ऐड कर दिया इसमें, और ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। तो जनाब ऑयल में इंद विच थोड़ा पाया, क्योंकि इस वजह तो आपने पहले देखा है मैंने जो थोड़ा सा क्लिप लगाया था साग का जब मैं उसको बना चुकी थी, तो वो मैंने पहले चलाया है क्योंकि एंड पे मैंने इसमें देसी घी जो था वो ऐड किया था। इसी वजह से, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे मसाला बनाने के लिए ही ऑयल इसमें ऐड किया, इस वजह तो मैं ऑयल जड़ा वो इंदे विच थोड़ा ऐड किया है। ते अदरक लसन जड़ा है तुसी खुल के यूज़ करना है, मतलब इसमें हाथ आपने वो कम नहीं रखना। जितना आप अदरक लसन डालेंगे रज के उतना ही साग च मज़ा भी रज के ही आएगा। तो प्याज मेरा जो था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, और मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट भी इसमें शामिल कर दी थी। उसको भी मैं अच्छे से भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। तो ये देखें जब तक कि वो भी उसका कच्चापन जो है ख़त्म ना हो जाए, उसका हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने आपको टमाटर फिर से दिखा दिया। अगर आपने टमाटर डालना है, आप दही नहीं डालना चाहते, तो इस पॉइंट पे आके आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देना है। तो मैंने क्योंकि टमाटर नहीं डालना था इस वजह से, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप इस पॉइंट पे आके तो डाल सकते हैं टमाटर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये देखिए मसाला मेरा थोड़ा थोड़ा भुन चुका था, और मैंने कहा ये जले नहीं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल किया और इसको अच्छे से मैं और भूनती जा रही थी। ये मैंने 1 चाय का चम्मच जो है इसमें मैंने ये मिर्चों का डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आप कम ज़्यादा डालते हैं खाते हैं उतनी ही आप डालें। तो यहाँ पे मैं अपने स्पाइसेस भी इसमें ऐड करती जा रही हूँ। नमक भी मैंने शामिल कर दिया है, हल्दी भी डाल दी है। अब ये मेरे पास जो है ज़ीरा, सुरख ज़ीरा है, काली मिर्च है और खुशक धनिया। ये मैंने अच्छे से ना इसको कूट के मतलब ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके रखा हुआ है। बहुत फाइन नहीं मैंने इसको ब्लेंड किया हुआ, मतलब थोड़ा मोटा मोटा का, जैसे आप समझोगे जैसे तुसी कुंडी अच पा के कुटदे हो ना, मतलब थोड़ा मोटा मोटा जिहा मैं करके ते मसाला कुट के रखा होया। ते हुन मैं थोड़ा जिहा होर पानी शामिल कर दिता सी, ओनू भुन के थोड़ा जिहा होर। अब मैंने इसमें ये मेरे पास चाय का ही चम्मच पकड़ा हुआ है, ये आप देख लें, मैंने खाने का चम्मच नहीं डाला। मैंने चाय के 2.5 चम्मच इसमें दही के शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि ये जो दही है ये भी इसमें अच्छी तरह से भुन जाए।
तो यहाँ पे मैं भूनती जा रही हूँ, आप ये देख लें हैं। और जो दही था वो भी मेरा मसाले के साथ भुन चुका था। और अब मैंने अपनी पालक जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। ते जनाब ए देखो पालक भी कितनी प्यारी, इतना सब्ज और इतना प्यारा कलर था ना। यहाँ पे ये बस परदेस ते आई स्यापे ने आई वक्ते ने कि भाई इतने जड़ी है ना जो चीज़ है हमें वेजिटेबल्स जो हम पाकिस्तान में रह के देसी खाने और देसी सारियां चीज़ां सानू स्वाद मिलता है वो इतने नहीं मिलता। तो फिर यकीन माने कि जब मैंने ये बनाया और जब हमने ये खाया हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ लकड़ियां ਤੇ ਜਿਹੜਾ बनता सी सेम वही टेस्ट था। और इतना मज़ा आया हमें खा के। पहले मैं यहाँ पे बनाती हूँ साग, सर्दियों में मिल जाता है वैसे भी दूसरा वाला भी, जैसे ये पालक मिल जाती है, ऐसे साग भी मिल जाता है। लेकिन वो इधर का साग और किस्म का होता है, वो जो है देसी सरसों वाला साग जो हमारे पाकिस्तान में मिलता है वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है, खा लेते हैं। तो एक दफ़ा लास्ट टाइम मैंने जो बनाया था वो मैंने अभी जो मैंने यूज़ किया है वो तो मैंने मिचल्स का लिया है ना। तो पहले मैंने मदर्स का यूज़ किया था, मदर का है, वो भी इंडियन है मेरे ख्याल में और बड़ा अच्छा है। वो भी इंडिया पंजाब का साग है, वो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन है वो भी डिब्बे वाला। तो यहाँ पे मैंने पालक के साथ ही आपने देखा था साग जो था मेरे पास डिब्बा, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। ये नहीं किया था मैंने कि साग पालक को मैंने ज़रा भून लिया था और फिर मैंने बाद में ऐड किया। पालक थोड़ी सी मैंने अच्छे से मसाले के साथ उसको मिक्स करके तो साग भी मैंने उसमें डाल दिया था और पानी जो था थोड़ा वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे आप देखें मैंने अभी ढक्कन बाद में बंद कर दिया था, ढक्कन अब मैंने उठाया है क्योंकि ये जो है आपने बड़ी एहतियात से इस पॉइंट पे आके करना है क्योंकि बड़े इतने छिट्टे उड़ते ने। और वो मेरे उस दिन के अभी बाजू पे निशान नहीं गए, उस दिन मैं जिस दिन दाल कीमा बनाया था और मेरे अभी भी निशान बाजू पे वो रह गए क्योंकि जले का जो निशान है ना वो बड़ी मुश्किल से जाता है। तो यहाँ पे मैं बड़ी एहतियात के साथ आप देखें पानी आहिस्ता आहिस्ता से खुश्क होता जा रहा है और मैं बड़ी एहतियात के साथ इसको ढक्कन ऊपर उसका कर करके तो ये घुमाई जा रही थी, मतलब कोटे लगा रही थी उसको कि ये अच्छे तरह से ना, जैसे हम तो वो बनाते हैं ना जब पाकिस्तान च साग बनाई दा सी जो वो कोटने वाले पॉइंट ते आने ना तो फिर विच असीं आटा भी पाने आ ते थोड़ा उन्हें थिक करन वास्ते तो अच्छा सा उसको मलाई बनाने के लिए हम उस कोटे लगाते हैं। वो जेडे नमक मिर्चा वाला डंडा हुंदा सी उहदे नाल कोटे लाइदे तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे तो मैंने ऐसे इसको कवर कर लिया ताकि मेरे जिस्म ऊपर मुंह के ऊपर नहीं आए। तो ये देखें बड़ी एहतियात के साथ ये सारे काम करने पड़ते हैं। ये तुसी ते स्वाद लेना है तो फिर काम जड़े ने वो फिर करने पैंदे ने। तो यहाँ पे आके थोड़ा साग जो था वो ऐसे सख्त होना शुरू हो गया था, मतलब अपनी पोजीशन आना शुरू हो गया सी ते पानी जड़ा सी उहदे चों ड्राई हो गया सी तकरीबन काफ़ी हद तक। तो जब पानी उसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया तो उसके जो छींटे उड़ रहे थे वो कम हो गए थे। फिर मैंने जो कवर था उसका साइड पे रख दिया तो मैं इसको अच्छे से घुमाई जा रही थी। ये यहाँ पे ये होता है कि आपने इसको छोड़ना नहीं, अगर आपने छोड़ लिया तो फिर वो नीचे लगने का थोड़ा होता है मसला। तो ये है कि जब आपने ऐसे मज़े वाला साग खाना है जो देसी आप टच चाहते हैं, अगर तुसी मेरी तरह बाहर रहंदे हो किसी मुल्क दे जो कि हम पाकिस्तान से कोसों दूर हैं और मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरा दिल करता है मैं उड़ के अपने घर चले जाऊँ। खैर तो सो जनाब ये देखें आप बाकी जड़ियाँ दुख दियाँ गल्लां भी तो तुहाडे नाल करनियां हुंदियां ने ना। तुसी भी तो फिर साड़ी फैमिली हो ना माशाल्लाह। जैसे ये मेरी बढ़ती हुई मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है माशाल्लाह से माशाल्लाह से। तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से साग जो है मैंने अपना हाथ नहीं रोका, देखो मेरा बाजू भी इतने दर्द होना शुरू हो गया सी इनू कोट कोट के अगर तुसी मज़ा लेना है तो फिर जनाब थोड़ा दर्द भी सहना ही पैंदा है तो मुश्किल कम करके फिर ही जेड़ी है ना आसानी मिलती है और मज़ा आता है खान का भी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अपना हाथ नहीं रोका और मैं इसको घुमाती गई हूँ उसको, मतलब ये जो इसको क्या बोलते हैं डोई बोलांगे तो मैं उसी के साथ इसको अच्छे से मैंने मैश करती जा रही हूँ। आप देखें कि पालक जो है वो अच्छे से मैश होगी और एक जहाँ जिस तरह असी खाने या देसी साग वो पोजीशन पे आ गया। और साग जब आपका तैयार हो जाता है ना तो उसकी
अब अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे आके ये जो मैं आपको दिखा रही थी सब्ज़ मिर्च और धनिया जो है ये आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी शामिल नहीं करना क्योंकि जब मैं अपने बॉल में निकालूंगी तो मैं ऊपर ही डालूंगी। अब साग देखेंगे चम्मच के साथ ऐसे चिपकना शुरू हो गया है। साग की तैयारी जब हो जाती है, मतलब वो जब तैयार हो जाता है, उसका यही है कि वो जैसे हलीम बनता है ना, हलीम चम्मच से ऐसे गिरता नहीं है और चिपकना शुरू हो जाता है, साग भी ऐसे ही वो आपके चम्मच के साथ चिपकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना था और ये पका पका के कितना हो गया। तो यहाँ पे जो है ओन साहब आ गए हैं, मेरा बेटा आ गया, वो कह रहा मम्मा आप छोड़ो आपका हाथ, कह रहा मैं कह रही साथ साथ आए मेरा हाथ दुख गया, तो कहता मैं चलाता हूँ चम्मच आप छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं आपके हाथ पे भी कोई छिंटा वगैरह ना पड़ जाए, बस ये तैयारी में नीचे ना अब लग जाए, तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब माशाल्लाह से आप देखें कि बहुत ही मज़े का अच्छा सा मलाई साग तैयार हो चुका है। बस थोड़ी सी इसमें कसर है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि मैं अपनी जो वीडियो अपलोड करूं वो आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। तो ये देखें जनाब यहाँ पे माशाल्लाह से साग जो है वो तैयार हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने नीचे से चूल्हे से आग बंद कर दी थी और अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और हस्बैंड से करवाऊंगी आज ट्राई, वो देखें क्या कहते हैं। रोटी भी चोपड़ी हुई है और साग ले लो, अब खा के आपने बताना है कैसा बना है कि वो जरा पिंड वाला स्वाद तानू आया कि नहीं आया, ठीक है? ज़रा मुंह से बोलना है आपने, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अभी ये ट्राई हो रहा है साग, ये गया मुंह में। माशाल्लाह सही, जैसी जिस तरह पिंड जाइदा ना छुट्टियां गर्मियां दी छुट्टे हो जाते उसी तरह का सेम टेस्ट, मजेदार सही देसी सरों का साग है, ऊपर घ्यो पा के और देसी। मतलब आपको मजा आया ना? बहुत मजे का, बहुत मजे का, बहुत मजे का माशाल्लाह। कितने नंबर दोगे मुझे 100 में से? 100 में से 120। चलो जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ भी मुल्क च रहते हो ਤੁਹਾਨੂੰ देसी ही पाकिस्तानी टच मिलेगा खाने में, तो बड़ा ही मज़े का बना है। तो जनाब हमें दे इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।